बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम पे हम लोग नथिया गली पे मौजूद हैं। यहाँ पे होटल एसोसिएशन जो नथिया गली में है, यहाँ पे इन्होंने आज जो कॉल की है अगेंस्ट जो लॉकडाउन है और काफ़ी अरसे से जिस तरह कोरोना वायरस को पेश मद्देनज़र रख के जिस तरह गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क में एक लॉकडाउन का सिस्टम शुरू किया था, लेकिन बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन दे दी गई। शॉपिंग्स मॉल खोल दिए गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई। इस तरह बहुत से ऐसे और ऑफिसेज जो हैं उनको प्रॉपर खोल दिया गया। लेकिन टूरिज़म से रिलेटेड और होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, जो यहाँ पे होटल्स हैं, उनको मुकम्मल अभी तक बंद कर दिया गया है। नथिया गली क्योंकि पाकिस्तान का एक मेन टूरिज़म पॉइंट है, पूरे पाकिस्तान से क्या बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो जहाँ के लोकल लोगों का रोज़गार है वो भी होटल इंडस्ट्री से ही मुंसलिक है। लेकिन क्योंकि 3 महीने हो गए, अराउंड 3 महीनों से भी ज़्यादा का टाइम हो गया लॉकडाउन की वजह से, जहाँ की लोकल कम्युनिटी होटल मालकान जो हैं वो बहुत हद तक परेशान है। आज यहाँ पे जिस तरह होटल एसोसिएशन ने कॉल की इस लॉकडाउन के हवाले से और वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे तरतीब दिया। हम आपको यहाँ से दिखाते हैं नथिया गली से लाइव इस टाइम पे, आप देखें, हम इनका मौक़िफ़ सुनते हैं क्या कहते हैं, वो किस तरह SOPs पे अमल दरामद करके अपनी होटल इंडस्ट्री को खोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे टूरिज़म किस तरह मज़ीद प्रमोट होती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा टूरिज़म की बात की, इमरान खान ने हमेशा टूरिज़म को प्रमोट करने की बात की, लेकिन कोरोना वायरस के पेश नज़र जिस तरह लॉकडाउन को बरकरार रखा गया, होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इससे मुंसलिक जो लोग हैं वो वाकई इस टाइम पे बहुत परेशान है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। होटल एसोसिएशन होटल इंडस्ट्री जो नथिया गली में है और गलियात में ख़ास तौर पे जो इस टाइम पे लोग हैं, वो उन्होंने आज कुछ लोगों ने कॉल की, यहाँ पे लोगों को बुलाया और अपना मौक़िफ़ गवर्नमेंट के सामने रखने की कोशिश की। हम अभी आपको यहाँ से लाइव दिखाएंगे कि क्या कहते हैं होटल एसोसिएशन के रहनुमा इस हवाले से। नथिया गली बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं, आपको नथिया गली बाज़ार की सूरत हाल दिखा रहे हैं। ये वो नथिया गली बाज़ार है जो ये पीक सीज़न इस टाइम पे ख़ास तौर पे यहाँ पे लोगों का रश होता है, लोग यहाँ पे आते हैं हर तरफ से। यहाँ के रहने वाले लोगों का रोज़गार, यहाँ की लोकल कम्युनिटी का रोज़गार जो है वो इसी इंडस्ट्री से मुंसलिक है। यहाँ की शॉप्स, यहाँ के होटल्स, यहाँ की मार्केट्स मुकम्मल तौर पे बंद है। इवन दो कि बहुत से पूरे मुल्क में काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन मिल चुकी है। इससे पहले जो लॉकडाउन किया गया था, स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से जो है वो काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिल गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जैसे मैंने कहा, शॉपिंग्स मॉल के हवाले से, ऑफिस के हवाले से तकरीबन काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन है। लेकिन नथिया गली का ये बाज़ार, नथिया गली और गलियात के ये होटल्स आज जिस हद तक वीरान हुए हुए, इनको देख के कभी कोई नहीं सोच सकता था कि ये इलाका भी इस तरह वीरान हो सकता है। SOPs पे अमल दरामद अपनी जगह पे, कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर पे अमल दरामद अपनी जगह पे, लेकिन लोगों का जो रोज़गार है, लोगों के जो लोग फाका कशी पे मजबूर हो गए, इनका पुरसाने हाल कोई नहीं। हुकूमत वक्त से इस वक्त इन लोगों का ये अपील है कि कम अज़ कम इस फील्ड के हवाले से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कोई ना कोई इन लोगों को रिलैक्सेशन दें, इन लोगों के हवाले से कोई बात करें। तो नथिया गली बाज़ार की सूरत हाल आप लोग देख सकते हो, इस टाइम पे हमारा कैमरा आपको दिखा रहा होगा। यहाँ पे होटल एसोसिएशन नथिया गली जो गलियात से रिलेटेड लोग हैं, इन्होंने आज एक कॉल दी है यहाँ पे लॉकडाउन के हवाले से। हम आपको यहाँ से लाइव दिखाते हैं जी, इन लोगों का मौक़िफ़ आप सुनिए। हमारे जो कारोबार हैं वो दोबारा से चलने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसी सियासी जमात पर तनकीद का नहीं, किसी अदारे को मुझे इल्ज़ाम ठहराना नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। इसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ गलियात के अंदर कारोबार पिछले 10 महीनों से बंद है। हम ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए इस स्टेज से ये साबित करना चाहते हैं कि लॉकडाउन, कोरोना की वबा पिछले 3 महीनों से फैली हुई है, लेकिन हमारा इलाका
जिस तरह के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि यहाँ पर जो कारोबार है वो 3 महीनों का होता है, जून, जुलाई और अगस्त, और उसके बाद जो इक्का दुक्का स्याह आते भी हैं तो अदारों का खर्चा भी पूरा नहीं होता। और उसके बाद सर्दियां आ जाती हैं, सर्दियों के सारे हालात आपके सामने हैं। कई कई दिन रोड ब्लॉक होते हैं, बिजली 10-10 दिन गायब होती है, मनफी टेम्परेचर की वजह से पानी के नलके यहां फट जाते हैं और इसकी वजह से बेशतर लोगों को माइग्रेट भी होना पड़ता है। तो इस हवाले से अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारा कारोबार पिछले 10 महीनों से बंद है। और इसी हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाबे वाला, अगर 3 महीनों के अंदर आप एहसास प्रोग्राम के जरिए कुछ लोगों के साथ तावन कर रहे हैं, लेकिन ये सियाहत इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका गुजर बसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियाहत के साथ है। इसके अलावा और कोई भी जरिया माश नहीं है। तो इसलिए हमारा जो बेसिक एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियाहत को खोलने से है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज वाज़ेह करता चला जाऊं कि जनाबे वाला, अगर चांद रात को 22 करोड़ की आबादी में से 10 करोड़ लोग शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं, तो वहां पर कोई ऐसा बहाना, कोई असासा नहीं हो सकता। तो जनाबे वाला, यहाँ तो चंद और सैकड़ों की बात है, यहाँ तो 10 महीनों से लोगों के चूल्हे ठंडे किए हुए हैं। यहाँ जिस SOP की बात हुकूमत वक्त कर रही है, हम उस SOP के तहत पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। सफाई का जो बेहतरीन निजाम गलियात के हवाले से है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता। यहाँ तो मुनफरिद जो तो सेहत अफजा मकामात है, सफाई का हम बेशुमार ख्याल रखते हैं। उसके अलावा यहाँ का पानी पूरी दुनिया में मशहूर है, साफ सुथरा पानी, यहाँ की सफाई पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ लोग अक्सर बीमार लोग यहाँ सेहतयाब होने के लिए आते हैं। तो जनाब वाला, मैं जरा एक बात और करता चलूं मुख्तसरन कि आओ देखते हैं, जो मैं तनकीद नहीं करना चाहता लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आओ जरा सिटी सदर रोड का मुआयना करें, लाखों लोग वहां परचेजिंग कर रहे हैं। गंज मंडी मछली बाजार बना हुआ है लाहौर के अंदर, और रीगा कॉम्प्लेक्स, सफा और चाइना टाउन, वहां लाखों लोग शॉपिंग कर रहे हैं। कराची में अल इम्तियाज स्टोर, हजारों आदमी वहां एक वक्त में शॉपिंग करते हैं। हम तो उस हवाले से बड़े सिविलाइज हैं, SOP का इंतहाई ख्याल रखते हैं। आज भी एक बहुत बड़ा जमे गफीर और हमने इंतजामिया से भरपूर आज भी तावन किया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी बारी आई तो इंतजामिया ने हम पर नाजायज किस्म का दफा 144 नाफज कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए था। मैं ये बावर कराना चाहता हूं कि जब भी यहाँ पर कोई हादसा हुआ, गाड़ी गिरी, तो हमारे ही नौजवानों ने नो टाइम में जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया और लाशों को रोड के सेंटर में लाया। ये हमारे जवानों का। उसके अलावा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो सारे के सारे आपकी नजर में है, नक्शा गली घूम रहे हैं। ये लॉकडाउन सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं है। इसके लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगा। अजीब रस्म है चारा घरों की महफिल में, रस्म है चारा घरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब तरसता है एक नवाले को और अमीर के कुत्ते भी राज करते हैं। बस सलाम। शुक्रिया। ये थे सरदार अवैस
जो अयूबिया ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज एहलियान गलियात हुकूमत वक्त से ये सवाल करते हैं कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ सियाहत कुल्ली से फैल जाएगा, क्योंकि हुकूमत वक्त ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल कर दिए हैं, तमाम ममालिक के साथ अपने बॉर्डर खोल दिए हैं, बाकी तमाम इंडस्ट्री खुली है, सिर्फ सियाहत की इंडस्ट्री बंद है। क्या कोरोना सिर्फ और सिर्फ सियाहत खुलने से ही फैलता है? ये सवाल है गलियात के अवाम का। इसके बाद अब मैं दावत खिताब दूंगा शांगला से होटल एसोसिएशन के अहदेदार हैं इमरान साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि फिर स्टेज पे आए और वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाजरीन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ। हम सब लोग यहाँ पे सिर्फ एक एजेंडे के कॉमन कॉज है और एक एजेंडा है और वो है रिस्टोरेशन ऑफ टूरिज्म। कोई हमारा सियासी एजेंडा नहीं है और हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से कि काइंडली उनके अपने बयान के मुताबिक, जो कि उन्होंने 20-21 रोज़ पहले दिया था कि टूरिज्म इंडस्ट्री गलियात में हम रिस्टोर करने जा रहे हैं, तो मेरी सिर्फ और सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली टूरिज्म इंडस्ट्री को रिस्टोर किया जाए। शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे इमरान साहब और इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा अपने मीडिया के भाई और जनरल सेक्रेटरी अब्बास प्रेस क्लब राजा हारून साहब को कि वो स्टेज पर आएं और इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। राजा हारून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम गलियात के गयूर गैरतमंदों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारा इलाका गलियात है ये एक पुरअमन इलाका है और कानून पर अमलदारी करने वाले लोग हैं। तो जिस तरह हुकूमती अहकामात की रोशनी में आपने SOP पर अमल किया, इस पर आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और पूरी दुनिया में लॉकडाउन भी है और कुछ इलाकों में, कुछ ममालिक में अभी लॉकडाउन खत्म भी कर दिया गया है। तो इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान में भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अगर आप देखें, हमारी ट्रांसपोर्ट को हुकूमत पाकिस्तान ने खोल दिया है। बाजारों में हजारों खवातीन, हजारों मर्द, अब्दाबाद का छोटा सा बाजार है, अगर आप देखें ईद से पहले वहां पर क्या क्या फिगर थी। तो इसी तरह बड़े शहरों में देखें, वहां पर भी SOP का ख्याल नहीं रखा गया। इसी तरह अगर देखें, तमाम सरकारी दफातर भी खोल दिए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से कहूंगा, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी खड़े हैं, क्योंकि मैं कलम और कैमरे का मजदूर हूं। पहले तो मुझे स्टेज पर आने नहीं चाहिए था, लेकिन मैं इस इलाके का बशिंदा होने के नाते मैं समझता हूँ मेरा हक बनता है बात करना। बेशक जो बात करूं बबांग दुल करूं, हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैं ये समझता हूँ सबसे ज्यादा कोरोना फैलने का जो खदशा है वो ट्रांसपोर्ट से है। अगर आप कराची से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, लाहौर से आते हैं, तो उसमें भी कोरोना का मरीज हो सकता है। क्या वहां कोरोना नहीं लगता है? वहां पर कोरोना छुट्टी पर चला जाता है। मैं हुकूमत से ये कहना चाहूंगा, होटल इंडस्ट्री और खासकर जो टूरिज्म का इलाका है, वहां पर जो लोग फैमिली के साथ आते हैं, जिस तरह अपने घरों में, अपने कमरों में वहां पर आयश अख्तियार करते हैं, तो इसी तरह होटल में आते हैं। तो खुदा रहा, मैं हुकूमत से कहूंगा कि आप नजरसानी करें। पाकिस्तान में आपके पास और है क्या है? एक इंडस्ट्री है सियाहत की, टूरिज्म की, और वो टूरिज्म भी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है, ख्वास्वात के अंदर है, गलियात के अंदर है, कागान नाना के अंदर है, वो भी 3-4 माह के लिए है। लेकिन वहां भी बंद करके आपने SOP का, यहाँ पर तो आपको नजर आ रही है SOP, लेकिन आपको जब अपने जलसे आप कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी जलसे कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जलसे कर रहे हैं। और चंद दिन पहले आपके इल्म में है, अब्दाबाद प्रेस क्लब के अंदर जो हमारी परमिशन के साथ
वहां पर एक बड़ी अलगबरदारी हुई है। वहां पर बाबर सलीम स्वाति साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, वहां से एक बड़ा जुलूस लेकर आए प्रेस क्लब में। इसी तरह जो वहां पर उन्होंने सदर बनाए हैं शहजादा किस्तासर साहब, वो अपना अलग जुलूस लेकर आए हैं। तो वहां पर अली खान जदून ने और दूसरे अली असगर खान साहब जो ने इस इलाके से इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, अजहरी जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, क्या वहां पर SOP नहीं था? वहां पर क्यों वायलेशन की गई है? तो यहाँ पर लोगों को पुलिस के जरिए डराया जा रहा है। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी कहूंगा, खुदारा इस होटल इंडस्ट्री को खोला जाए। और हाँ, आप मैकेनिज्म रखें। अगर आपके पास मालूमात नहीं है, अगर आपके पास पुलिस साज लोग नहीं है, तो आप किसी और लोगों से अपने उनसे तावन हासिल कर लें। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि खासकर जो गलजात का इलाका है या कगान नरा है, एक ही हमारा रोड है। आप छांगला गली पर भी वहां पर सैनिटाइजर लगा रहे हैं, वहां से लोगों को वहीं पर आप उनका बुखार चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप अरनों के मकाम पर लगा सकते हैं। जो लोग टूरिज्म वाले आते हैं, अपने घरों में डिप्रेशन का शिकार है, मसूर है, वो लोग आए अपनी फैमिली के साथ। कम से कम जो लोग घरों में डिप्रेशन का शिकार है, उनकी डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगी। जो हमारे लोग जहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहे हैं और पुरअमन लोग हैं, उनका जो कारोबार आप मुतासर कर रहे हैं, तो आप राय करो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर गलजात समेत जितने भी टूरिज्म के इलाके हैं, एक मैकेनिज्म के तहत SOP के साथ खोलने की परमिशन दी जाए। दूसरी बात यहाँ पर जी भी कहूंगा, बदकिस्मती है जो हमारी अपोजिशन के लोग भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी कहूंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, मुझे पता है कि बाद में नाराजगी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ बात करें आप हक की। जब तक आप हक की बात नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ आपकी इंसानियत नहीं है। तो उन्हें भी चाहिए कि आपके साथ वो ताउन करे। अपनी असेंबली फ्लोर पर उनके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है, वो भी अपनी तजवीज दी हुकूमत को। अगर हुकूमत के पास पुलिस साज लोग नहीं है, तो अपोजिशन को चाहिए कि आप जितने भी लोग हैं, लाखों करोड़ों लोगों का कारोबार जो है इस टूरिज्म से वाबस्ता है, तो वो उनको अपनी असेंबली फ्लोर पर भी इस सिलसिले में बात करें। तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप लोग अगर इसी तरह खामोश रहे, तो मैं समझता हूं आपको हक नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए मरना पड़ता है, जागना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, अपने हकूक के लिए आपको प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये आज का पुरअमन मैसेज हुकूमत को मिल चुका है। अगर आज के बाद अगर वो नहीं करते हैं, तो आपको चाहिए आप भरपूर तरीके से अपना प्रोटेस्ट करें, क्योंकि अगर आपकी बात हुकूमत नहीं मानती है, तो मैं समझता हूँ उस वक्त बगावत करनी, अपने एहतजाज के लिए, अपने राइट्स के लिए मैदान में आना, ये मैं समझता हूँ जरूरतमंद लोगों का काम है। और मुझे यकीन है गलजात के गैरतमंद लोग अपने हकूक के लिए, अगर हुकूमत ने आपकी सुनवाई नहीं की, तो आप जरूर भरपूर एहतजाज करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। ये थे राजा अरहून, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब एबटाबाद। आज एलियानी गलियात अपने पुरअमन एहतजाज के जरिए मीडिया के कैमरों की वसातत से इंतजामिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर हम अपने एहतजाज में SOPs को मुकम्मल फॉलो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब गलियात में सियाहत खुलेगी, तो फिर भी इंशाल्लाह हम तमाम SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो करेंगे। अब बला तखीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा साबिक उम्मीदवार तहसील कौंसल और अयूबिया ट्रेड यूनियन के अहदेदार सरदार जहीद को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सरदार जहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने साथी भाइयों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया से मैं उनको सरज़मीन नथिया गली पे खुश आमदीद कहता हूँ। और इंतहाई अफसोस के साथ कि आज का प्रोग्राम हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा था, हमने लोगों को अतला भी दी थी, लेकिन यहाँ पे लोकल इंतजामिया ने हमें SOP का पाबंद बना के बाउंड कर दिया, वरना आज यहाँ पे जम्मे गफीर होता। और इस चीज का मुझे इंतहाई दुख है कि DC साहब के पास हमारे कुछ साथी गए
कि जिन्होंने हमारे इस नथिया गली को दफा 144 में और कोरोना का नाम डालकर हमें बदनाम किया गया। एक तो हमारा इलाका यहाँ पे फाका कशी और गुर्बत की वजह से, खुद यहाँ के लोगों की होटल इंडस्ट्री बंद होने की वजह से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। दूसरा, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे होने के साथ साथ हमें ज़हनी टॉर्चर भी किया जा रहा है। हमारी मस्जिदों में ऐलान हुआ कि यहाँ पे मलाच में नथिया गली में दफा 144 लग गई है। कहाँ पे दफा 144 है? हमारे पूरी यूनियन काउंसिल में अल्लाह के फजल करम से एक बंदा भी हमारा कोरोना का मरीज नहीं है। हमारे लोगों ने इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी का सबूत दिया है। हमारे 3 महीने के कारोबार में सर्दियों में भी हमारी इंतजामिया यहाँ पे ऐसे होती है कि यहाँ पे 4 फुट अगर बर्फ पड़ जाए तो पंजाब इंतजामिया से ये मशीनरी मंगाते हैं। हमारा ये हाल है हमारी इंतजामिया का, और ऊपर से हमें थ्रेट करते हैं कि दफा 144। हम कोई दफा 144 को नहीं मानते। हम आप साफी भाइयों की वसादत से, इस स्टेज की वसादत से डीसी साहब को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जिस तरह आपने ये टिकट चलवाए हैं टीवी पे कि ये मलाच और नथिया गली, खुदा को बंदो, आपको पता किस होटल इंडस्ट्री के साथ कितने लोग वाबस्ते हैं। एक होटल इंडस्ट्री अगर खुलेगी तो उसके साथ उसके वेटर हमारे कितने हैं, हमारे कुक कितने हैं, हमारे घोड़े वाले हैं, हमारे छली वाले हैं, हमारे कितने लोग हैं जो इस वक्त कारोबार से वाबस्ता हैं। आप उन लोगों को, एक तो हमारा इंडस्ट्री बंद करके हमारा माशी कत्ल कर रहे हैं, दूसरा ऊपर से हमें ज़हनी टॉर्चर करके वो भी हमें मारना चाह रहे हैं। इस स्टेज के तवसत से मैं अपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इनको बावर कराना चाहता हूं जिला इंतजामिया को कि खुदारा इस जो आपने नोटिफिकेशन किया है इसको डीनोटिफाइड किया जाए, ताकि हमारे लोगों के साथ ये ज्यादती 12 महीनों में टोटल 3 महीने हमारा कारोबार होता है, 3 महीने भी आप हमें इस तरह थ्रेट करके करेंगे तो खुदारा हमारे साथ ज्यादती है। इस होटल इंडस्ट्री को प्लीज आप खान साहब, आपने 31 मई को ऐलान किया, उसके बाद हमारे मिनिस्टर शौकत यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, पता नहीं कौन सी है एसओपीज, रेलवे के लिए एसओपीज नहीं है। वहां पे मुसाफिर आ जा रहे हैं, हमारा एयरलाइन वहां पे आए लोग आ जा रहे हैं, हमारे शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं। जिस तरह मेरे पहले भाई मुकर्रीन ने कहा है, यहाँ पे तो जो लोग आते हैं इंशाल्लाह जो बीमार भी आते हैं यहाँ से सेहतयाब होके जाते हैं। तो खुदारा आप लोगों से गुजारिश है कि ये एहतजाज हमने इंतजामिया आपकी वजह से पुरअमन किया है, एसओपीज का ख्याल रखा है। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो आज हम इस प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आइंदा के बाद हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम। शुक्रिया। ये थे सरदार जहीद, जिन्होंने इंतजामिया को इन्फॉर्म भी किया और ये सब लोगों के इल्म में भी है कि 2-3 दिन कबल जिले इंतजामिया ने बगैर किसी केस के मलाश नथिया गली में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया, जबकि हमने उस वक्त भी और आज इस स्टेज से भी मीडिया की वसादत से इंतजामिया को चैलेंज करते हैं कि हमारे इलाके में अगर एक भी कोरोना केस है तो उसके सामने लाया जाए। अगर कोई कोरोना केस नहीं है तो बराए मेहरबानी इस इलाके को बदनाम ना किया जाए। आप सेहत को बंद करने के लिए उसे करना पड़ता रहे। उस दिन इंतजामिया से मीटिंग हुई, उन्होंने हमें प्रोग्राम की इजाजत दी। रात को लोकल पुलिस और इंतजामिया ने दफा 144 का नफाज करके वो इस चीज को वादे रहे हैं कि ये लोग पर अमन है। हम ये कह रहे हैं कि हम पर अमन है और हमें पर अमन रहने दिया जाए। अगर हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई तो फिर ये लोग पर अमन नहीं रहेंगे। अब इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा साबिक तहसील नायब नाज़िम और मीडिया के कोऑर्डिनेटर और पाइन के चीफ एडिटर और लोअर रियाद से हमारे भाई सरदार शुजा को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सरदार शुजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और ये नथिया गली के वासियों,
मैं ये कहूँगा कि हुकूक कभी आपको प्लेट में सजाकर कोई नहीं देता। अगर पूरे पाकिस्तान में जब हड़ताल की बात हुई और ट्रांसपोर्टर से हड़ताल की हुई थी तो वो बगैर किसी SOPs, एक नाम SOPs है, SOPs की ये हालत है उसकी कि आप सूखी देखें जो हमारे पास चलती है बड़ी गाड़ियों को छोड़े, दोनों साइडों पर जब सवारियां बैठी हो तो वो कौन से SOPs होंगे। यही हालत आप देखें, कैरी डब्बे से हमारे भाई हैं उनका कारोबार खुला, हमें खुशी है, पर SOPs का नाम ना लें। अगर SOPs की बात करेंगे तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ईद के मौका पर जब नथिया गली में रहे तो उस वक्त SOPs कहाँ थे। हमारे आज भी छोटे होटल, गरीब दुकानदार, छल्ली और घोड़े वाले तो बंद हैं, बड़े बड़े लोग आज भी आपकी नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली के रेस्ट हाउसेस में मौजूद है। क्या उनके लिए कोई SOPs नहीं है? क्या वो उस कानून से मुस्तस्ना है? अगर ये कानून से मुस्तस्ना नहीं तो उनको भी रोका जाए। ये नहीं हो सकता कि हमारे लिए, हमारे गरीब भाइयों के लिए तो कानून हो और वो लोग जो इयाशी करने के लिए आए, जो अपने साथ सब कुछ गन लाए, उन्हीं के जरिए ये कोरोना वायरस फैला। आप कोरोना वायरस की बात करते हैं तो नथिया गली, छांगला गली में जब ये इलाज में जब कोरोना वायरस के मरीज आए तो उस वक्त क्या असर हुआ? इनको पूछा तक नहीं गया, इनके 6-6, 7-7 दिन टेस्ट नहीं लिए गए। उस वक्त ये इंसानियत कहाँ थी? उस वक्त ये कहते हैं कि हम इमदाद दे रहे हैं, और इमदाद की तो आपकी ये आदत है। एहसास प्रोग्राम के आपके सेंटर जो है SOPs की खुली खिलाफवर्जी करते हैं। वहां पर आप एक कॉलेज का फोटो देखें जो सारे अखबार में छुपा है कि 400-500 अफराद एक दूसरे के पास सवार होके 12,000 रुपए ले रहे हैं। तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलता? कोरोना सिर्फ सियासत और मसाजिद के में नहीं फैलता है, किसी और जगह नहीं फैलता। यही हालत आप देखें, नादरा में जब खुला तो नादरा के दफातर जब खुले तो नादरा में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हालत थी। इसके बाद आप बैंकों में आए, बैंकों में जब एक एक शाख खोली गई और बाकी को बंद किया गया तो वहां क्या हुआ? आप इसको भी छोड़े, आप हुकूमती और अपोजिशन के लीडर्स के जलसे जुलूस देखें। आज भी हमारे गलियात में भी अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों जलसे और जुलूस कर रही हैं। क्या उन पर SOPs नाफिज नहीं होता? क्या SOPs सिर्फ टूरिज्म में वो गरीब लोग जो हमारे होटल मालकान, ठीक है अल्लाह का शुक्र है अमीर होंगे, पर उनसे सबसे ज्यादा मुतासर उनके वो मुलाजमीन होते हैं जो अपनी रोटी कमाने के लिए इधर आते हैं। आज ये हालत है कि लाखों रुपए देने वाले, किराया देने वाले उन होटल्स को बंद कर दिया गया, तो वो किराया कहाँ से देंगे? वो मुलाजमीन जो एक एक होटल में 10-10, 20 मुलाजमीन है तो उनको आप तनख्वाह किस जगह देंगे? एहसास प्रोग्राम को ये तो कहा तो जाता है कि गरीबों के लिए है, मगर हमने जो देखा है 20% मुस्तहिकीन को मिला है और 80% गैर मुस्तहिक लोगों को मिला है। हम चैलेंज करते हैं, करें, हमारे इलाकों में जिन लोगों को मिला है वो गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हैं, उनके भाई, उनकी किसी की बीवी के नाम आया है तो उसका खामन तनख्वाह ले रहा है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, तो वो लोग जो बिल्कुल मुस्तहिक थे वो किसी जगह भी नहीं मिले। क्या यही एहसास प्रोग्राम है? तो ये हम मुतालबा करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आज आपने साबित कर दिया कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हम SOPs का एहतराम करते हैं। ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर आइंदा ये नहीं होगा तो फिर इस SOPs पर अभी लोग चालू फेरेंगे, इस SOPs को भी मुस्तरद करेंगे और इन जाली कानून को भी मुस्तरद करेंगे और ना सिर्फ यहाँ रोड ब्लॉक करेंगे बल्कि एबटाबाद में पहुंचकर होटल इंडस्ट्री, ख्वाह वो एबटाबाद की हो, नारायण की हो, कागान की हो, गलियात की हो, सब मिलकर ऐसा एहतजाज करेंगे कि जिसे हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। क्योंकि खुद हुकूमत ने जो SOPs हमारे टूरिज्म के लिए दी है, वो जब लोग हमारे मानने के लिए तैयार हैं, वो उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें रुकावट क्या है? रुकावट कौन है? क्या इसमें भी कोई कमीशन लेना चाहते हैं? क्या होटल इसके लिए पैसे जमा करके देंगे वो खोलें? क्योंकि आज सरकारी इदारे तो बिके हुए हैं और वही माल आज यहाँ मांग रहे हैं। तो अल्लाह आपको जजा दे। आप वो लोग हैं जिनने तारीख़ पाकिस्तान में यहाँ से जाकर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया, तो इनको रोजी छीनने का हक नहीं दे सकते।
हम आपके साथ हैं, जहां भी आप आएंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी, ये थे सरदार शुजा। अब मैं बहुत से मुकर्रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वक्त की नज़ाकत की वजह से हम बहुत से अपने मुकर्रीन भाइयों को स्टेज पर नहीं बुला सकेंगे, उनसे माजरत करते हैं कि आप इस बात को मान्य कीजिएगा। अब मैं दावत खिताब दूंगा साबिक उम्मीदवार तहसील कौंसल नथिया गली ट्रेड यूनियन के अहदेदार सरदार खालिद साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सरदार खालिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बिजनेस कम्युनिटी, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, मीडिया के दोस्तों, राजा हारून साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब, सरदार शुजा साहब, वाइस ऑफ हजारा डोगर साहब, उनकी टीम, सरदार राशिद साहब और नौजवान दोस्तों, सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं। आज का जो प्रोग्राम था वो हमने किसी पे तनकीद नहीं करनी थी, कोविड-19 पे बात करनी थी, अपने हकूक की जंग लड़नी थी। कुछ बातें ऐसी हुई जिसका जवाब देना जरूरी समझता हूं। पीएम साहब इमरान खान साहब वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने आज तक फुली लॉकडाउन की बात नहीं की। फर्स्ट केस फरवरी में जब सिंध में आया तो इत्तेफाक से मैं और राजा हारून साहब भी कराची में थे, तो सिंध हुकूमत ने फुली लॉकडाउन का मुतालबा किया, लेकिन इमरान खान ने आज तक पूरी अपोजिशन ने फुली लॉकडाउन का मुतालबा किया, लेकिन इमरान खान ने आज तक मुल्क को लॉकडाउन नहीं किया। स्मार्ट लॉकडाउन की बात होती रही, आज भी स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है। मैं मुतालबा करता हूं कि जिस एसओपी के तहत पूरे मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन है, उसी एसओपी के तहत हमारे इलाके मेरी गलियात, नारान, काहान, सवात और सारे सियाहती इलाकों को खोला जाए। हमारा मुतालबा हर हुकूमत वक्त से यह नहीं है कि हम कोई एसओपी की खिलाफवर्जी करेंगे, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करेंगे, हम यहां अपनी जानों को सुसाइड अटैक्स बनाएंगे। जो कस्टमर, जो लोग हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एलीट क्लास के होते हैं, वो नथिया गली, हयूबिया, जहां सियासी इलाकों में जाते हैं उनको एलीट क्लास रिहायश चाहिए, एंजेलिक फूड चाहिए उनको। वो हमें समझाते हैं कि आपके बाथरूम में ये प्रॉब्लम है, आपके रेस्टोरेंट में ये प्रॉब्लम है। हम उनसे सीखते हैं। वो कौन सा ऐसा पागल होगा जो कोरोना का मरीज होगा और वो नथिया गली आ जाएगा। मैं जनाब राजा हारून साहब और आपकी टीम से यह मुतालबा करता हूं कि जो जितने भी मुकर्रीन यहां आएंगे, आप हमारा ये पैगाम उन अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं जहां से वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें, क्योंकि हमारा मुतालबा जो होगा वो सीएम के साथ होगा। हमारे जो दोस्त जिनको हम ग्रीन जोन वाले नबी साहब बैठे हैं, अली अल्पाइन वाले बैठे हैं, सरदार अमीद साहब हैं, मैं इनके सामने भी एक बात रखता हूं कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें हम कॉन्टेक्ट करें नारान वालों से, कागान वालों से, मरी वालों से, एक पूरी डेलीगेशन के तौर पे हम सीएम साहब के आगे एक हफ्ते का टाइम दें और फिर हम सीएम साहब के आगे जाकर ये धरना दें, वहां हमें गिरफ्तार किया जाए, वहां हमें जेल में भेजा जाए। हम उसके लिए तैयार हैं। टाइम थोड़ा है, एक बात मैं करना चाहता हूं जिस पे मुझे मना भी किया गया। यहां पे लोगों ने कहा कि यूनियन काउंसिल नथिया गली में कोरोना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भाई इसके पेशेंट हुए वो हॉस्पिटल एडमिट रहे, अल्लाह के फजलो करम से उनके टेस्ट नेगेटिव आए। और राजा साहब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने वॉलंटियरली
अपना प्लाज्मा दिया, जो प्लाज्मा लाखों रुपए में बिकता है और यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि गरीब आदमी को आज 10,000 रुपए बड़ी चीज लगती है, उन्होंने लाखों रुपए की चीज फ्री में CMH में दी। हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं हुकूमत वक्त और अपने वज़ीर आज़म, हम सब का वज़ीर आज़म, हमारे दिलों की जान वज़ीर आज़म, मैं मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पे कोई और इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ ना सीमेंट की इंडस्ट्री है, ना शुगर इंडस्ट्री है, ना टेक्सटाइल मिल है, फिल्फोर। आप हमेशा नथिया गली की बात करते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर अगर आपके कान में पड़े तो इस परजोश हजूम की वजह से इस इंडस्ट्री को खोला जाए। इस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड बहुत सी कारोबारी हैं। मैं समझता हूं कैंडी क्राफ्ट की दुकानें होटल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, घोड़े वाला है, ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर चलता है, यहाँ से नारायण आवान जाता है, अगर यहाँ लोग स्टे नहीं करेंगे तो कोई भी सवारी नहीं होगी। तो हमारे साथ कर्म वाला मामला फरमाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ा किराया है। आप मालिक मकाम तो ये कहते हैं कि कोरोना तो मैं नहीं लाया हूँ, तो मेहरबानी फरमाई जाए, हम पे रहम किया जाए। मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त दूंगा। शुक्रिया। ये थे सरदार खालिद साहब। अब मैं दावत खिताब दूंगा अंजुमन ताजान नथिया गली के सदर सरदार हुकुमदार साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सरदार हुकुमदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तंजीम की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से तमाम लोगों को, मीडिया पर्सन और जो दूर दराज से लोग आए, उनको तकलीफ़ हुई काफ़ी देर से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम काफ़ी लेट हुआ। तो मैं अपनी दिल की अथाह गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए और हमारी प्रॉब्लम और हमारे हालात जांचने के लिए। मुझसे पहले जितने लोगों ने बातें की तो मुनासिब नहीं कि मैं वही बातें दोबारा दोहराऊं, क्योंकि टाइम की कमी है। तो इसलिए बात कोरोना की हो रही है, तो एक टेक्निकल बात है कि जो आदमी नथिया गली में आना चाहता है, उसकी अगर बहन, माँ, बाप बीमार हैं तो वो कभी नथिया गली नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो जहाँ पे कोरोना है वहाँ ऑलरेडी लॉकडाउन है, तो जहाँ पे लोग लॉकडाउन नहीं है तो वो लोग तो आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे लोग जो 5 फुट बर्फ, 6 फुट बर्फ में गुजारा करते हैं, उनकी फैमिलियाँ यहीं रहती हैं और वो उन्हीं कस्टमरों के साथ बाफाजत उनको अपने घर तक पहुंचाते हैं। अगर किसी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो भी उनके साथ मदद करते हैं। बेसिकली नथिया गली की जो आवाम है, लोग हैं, घोड़े वाले हैं, गाइड हैं, सब तावन करने वाले लोग हैं। और यहाँ ये वो कहते हैं बस्ती बसते बसते बस्ती है। ये बस्ती अगर बसी है तो इसमें हमारी 2 नस्लें गई हैं और इस टूरिज्म को आगे किया है। हमारा मैसेज पूरे पाकिस्तान में, आप शरीफ लोग हैं, मतलब इज्जतदार लोग हैं, और इज्जतदार लोग किसी की इज्जत करना जानते हैं। तो बराए मेहरबानी, जैसे हमारे वजीर आजम साहब ने ये कहा कि ये गरीब लोग हैं, 2 महीने का इनका कारोबार होता है, तो इनको खोला जाए। अब हमें समझ नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इससे पहले थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि हमें बड़े सबक बाग दिखाए गए जब ये ऑपरेशन हो रहा, तो आप यकीन करें एक बात के ऊपर शराफत की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले वॉलंटियरली मैं तैयार हुआ, तो मैंने कहा जी सबसे पहले मैं अपनी बिल्डिंग को पीछे करता हूं। यहां सामने जो दुकानें हैं ये सारी, ये तकरीबन 10-10 फुट रह गई है। 10-10 फुट उन लोगों का कारोबार मुतासर हुआ है और जो जमा पूंजी थी लोगों ने यहीं लगा दी। तो जो हमारे साथ वादे किए गए थे वो एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। नजर हुसैन शाह साहब थे, सब लोग जानते हैं, उन्होंने बड़ी मीटिंगें की हैं कि हम आपको ये करेंगे, आप अपने जूते उतार कर इस बाजार से गुजरेंगे, बड़ी बातें की।
किसी ने, लोगों ने बल्कि इसके बाद इतना पैसा लगा दिया है उन चक्रों में, वहां पेशावर गए, प्रभात गए, तो किसी को कुछ चीज आज तक नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हम बिजली आप बिल ना दें, तो आज तकरीबन यहाँ बहुत से लोग हैं जो सब बिल दे रहे हैं, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो बराए मेहरबानी हमारी इल्तिजा है कि जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया है, क्योंकि यहाँ गरीब लोग हैं। एक मैं प्रैक्टिकली बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लोग सर्दियाँ होती हैं, हमारा जो स्टाफ होता है वो लकड़ियों के लिए, घास के लिए, अपने 3 महीने के लिए अपना गुजारा, वो कुछ बूट नहीं खरीदते, कपड़े नहीं खरीदते, कंजूसी करते हैं और अपने 3 महीने के लिए अपने घर में सौदा सर्फ रखते हैं। तो जब हमारा स्टाफ आया तो उन्होंने बात की, एक बंदे ने, कहते जी इस चीज का तो हमें पता ही नहीं था, तो ये अचानक कोरोना आ गया तो हमारे घर में बहुत कमी है, हमारी परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है, तो लिहाजा बहुत मुश्किलात में लोग हैं। तो मैं मीडिया वालों को, प्रेस मीडिया वालों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को, कि हमारी ये सच्ची बातें हैं और हकीकत है, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा किसी की मदद कर सकता हूँ अपने स्टाफ की, तो हजारों लोग जो है वो रोजगार हो चुके हैं। जहाँ SOP की बात की जाती है, हमारी उस दिन मीटिंग थी लीड्स में, तो मैं चूंकि दुनिया से भी वो टीवी पे देखता हूँ, तो जो SOP लीड्स में थे, आप भी जाकर चेक करेंगे, मैंने आज तक बाहर के दुनिया में नहीं देखे। जो दुनिया खुल चुकी है, हमारे एयरपोर्ट खुल चुके हैं, हमारे बॉर्डर्स खुल चुके हैं, और दुनिया जहां पे कोरोना से लोग मर रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना ने हमारे साथ रहना है, इसके साथ हमने गुजारा करना है। तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी अपने मरीज को लेकर ऊपर आएगा। शुक्रिया। इसी के साथ शुक्रिया जी। ये थे सरदार गुमदाद साहब। हमारे कुछ मुकर्ररीन हैं जिनमें सरदार अमीर गुल साहब ऑनर होटल एलिट्स, इस तरह अली समाद ऑनर होटल अल्पाइन, कुछ साबिक काउंसलर हैं जिनमें सरदार मुश्ताक साहब, सरदार सैफ रहमान साहब, सरदार हफीजुर रहमान साहब, सरदार गुलजेब साहब, सरदार जहांगीर साहब और कुछ और मुकर्ररीन हैं जिनसे मैं माजरत चाहूँगा कि वक्त की नज़ाकत की वजह से आपको स्टेज पर नहीं बुलाया जा सकता। अब मैं अपने अगले मुकर्रर साबिक मेंबर तहसील कौंसिल होटल एसोसिएशन नथियागली के वाइस प्रेसिडेंट सरदार रहील साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सरदार रहील। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले अपने मीडिया के भाइयों दोस्तों, प्रेस क्लब एबटाबाद के जनरल सेक्रेटरी और दीगर जितने भी हजरात यहाँ पे आए हैं, मैं उन सबको खुश आमदेद कहता हूँ। और यहाँ पे मरी से भी अंजुमन ताजरान के कुछ मेहरबान आए हुए हैं, मैं उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ। आज का ये प्रोग्राम बड़ा मुख्तसर सा और मुख्तसर नोटिस पे हमने अरेंज किया है और ये प्रोग्राम नथियागली अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से हो रहा है और इस प्रोग्राम का मज़ा और इसका एजेंडा जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाया जी नथियागली बाज़ार से, और नथियागली में जो गलियात के होटल एसोसिएशन है उनकी बातचीत आपने 77 एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ चैनल के ऑफिशियल पेज से देखी। हमने आपको उनकी बात से भाई अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं नथियागली बाज़ार में, और जिस तरह ये बाज़ार की हालत हुई हुई है, जिस तरह यहाँ पे होटल्स मार्केट्स मुकम्मल तौर पे बंद हैं, वो हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है। कोरोना वायरस के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से ऐसे ममालिक जहाँ पे SOPs पे अमल दरामद किया गया और वो उन ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस ख़त्म हो गए, लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे कोरोना वायरस में ख़ास तौर पे पूरे मुल्क में ही अगर देखा जाए तो उसकी तादाद बढ़ रही है। लेकिन होटल एसोसिएशन की जब बात की जाए, जब गलियात में होटल से रिलेटेड लोगों की बात की जाए, लोगों के रोज़गार की बात की जाए, तो फिर SOPs को सामने रख के इस इंडस्ट्री को खोलना ही बनता है। हुकूमत वक्त इस चीज़ को ज़रूर देखे, लोगों की महरूमियों का अजाला करे,
लोग जिस तरह फाका कशी पे इस टाइम पे मजबूर हुए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ की जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, जो मकामी लोग हैं उनका रोज़गार, हम होटल इंडस्ट्रीज़ के मालिकान की बात नहीं करेंगे, उन लोगों के पास शायद इतने वसाइल होंगे कि वो मज़ीद भी अगर कुछ अरसा लॉकडाउन हो तो उसको अफोर्ड कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो मज़दूर है, यहाँ पे जो होटल का वेटर है, यहाँ पे जो तंदूर पे रोटी लगाने वाला है, यहाँ पे जो छली वाला है, यहाँ पे जो घोड़ सवारी वाला है, जो रोज़ इतना कमाता है कि वो अपने घर को चलाता है, अगर उसकी तरफ देखा जाए तो हुकूमत को ज़रूर एक नरम गोशा रखना पड़ेगा, होटल इंडस्ट्री की तरफ ज़रूर देखना पड़ेगा। इससे मुंसलिक जो लोग हैं उनकी जो हालत ज़ार है उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। आज का नथिया गली का ये बाज़ार, नथिया गली के ये होटल्स, नथिया गली के ये मार्केट्स, जहाँ ये एक रौनक और यहाँ पर टूरिज़म और टूरिस्ट के जिस हद तक यहाँ पर रश होता था, आज कोरोना वायरस को देख के यहाँ पे उसको मद्देनज़र रख के अगर बात की जाए तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सब कुछ लॉकडाउन हुआ हुआ है। गलियात होटल एसोसिएशन के लोगों ने यहाँ पे बात की, नथिया गली से होटल एसोसिएशन के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि किस तरह वो लोग परेशान हाल हैं इस वजह से कि अगर मज़ीद ये लॉकडाउन रखा गया तो उनकी जो मुआशी ज़िंदगी है वो ज़रूर मुतासर होगी। हमारा कैमरा आपको नथिया गली बाज़ार दिखा रहा है। यहाँ पे जो होटल एसोसिएशन का जो प्रोग्राम था, जो उनकी एहतजाजी कॉल थी, वो आप लोगों ने यहाँ पे उनकी बातचीत सुनी, उनके रहनुमाओं की बातचीत सुनी कि उन्होंने क्या कहा, वो क्या इस हवाले से क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से क्या उनके ख़दशात हैं। हमारे कैमरे ने 77 के पेज ने आपको दिखाया यहाँ से नथिया गली से लाइव। यहाँ के लोगों का कहना था, यहाँ के जो होटल एसोसिएशन के मालिकान हैं, जो होटल्स के मालिकान हैं, उनका ये कहना था कि हुकूमत वक्त फिलफौर सियाहती मकाम को होटल्स को SOPs के तहत वो मुकम्मल तौर पे SOPs पे अमल दरामद करने के लिए भी तैयार है। अगर देखा जाए तो एक मार्केट, एक शॉपिंग मॉल, एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जिस तरह SOPs की धज्जियाँ बखेरी गई हैं, उसके मुकाबले में अगर होटल इंडस्ट्री को देखा जाए तो ये लोग अमल दरामद करवा सकते हैं SOPs पे। SOPs क्या हैं? वो चंद शराइत हैं जिन पे अमल दरामद कराना है, कोई इतना मुश्किल नहीं। बार बार ये बात इस प्रोग्राम में की गई कि जो लोग अफेक्टीज हैं, जिन लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव किया गया, वो कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, वो कभी मूव करके टूरिस्ट पॉइंट पे नहीं जाएंगे, वही लोग आएंगे जो सेहतयाब हैं, जो शफायाब हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में नरमी करे और इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पे जो भी है इस पर ज़रूर अमल दरामद किया जाए। हम बात फिर करेंगे, होटल के मालिकान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन लोगों की, उस गरीब तबके की जिनका रोज़गार जुड़ा है इस इंडस्ट्री के साथ। वो इस होटल का वेटर है, वो इस होटल पे तंदूर पे लगाने वाला, रोटी लगाने वाला है, यहाँ पे छली बेचने वाला है, एक वेटर है जो रोज़ इतना कमाता है कि वो अपने घर को चलाता है। कम अज़ कम हुकूमत वक्त उन लोगों की तरफ देखे, उनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम भी शुरू किया गया, उसकी भी तारीफ़ की जाए तो कम नहीं। लेकिन क्या एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से सब लोग मुस्तफ़ीद हो चुके? क्या उस पे जो शराइत रखी गई, क्या उन शराइत पे पूरा उतर सके वो लोग? हम इस बात पे अगर बात की जाए तो एक लंबा टॉपिक है। आज हम लोग मौजूद थे नथिया गली में। नथिया गली गलियात होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों ने यहाँ पे एक एहतजाजी प्रोग्राम किया। एहतजाजी प्रोग्राम क्या था? लॉकडाउन के हवाले से बातचीत थी, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए। जो भी आपके सामने बातचीत रखी आप लोगों ने देखी। हमारा फिर हुकूमत वक्त से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ज़रूर मुतालबा है कि इन लोगों के माशी हालात की तरफ